गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं, रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यूराइज पोर्टल के द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जो पॉलीटेक्निक सेक्टर है या डिप्लोमा सेक्टर है उसके छात्र छात्राओं के लिए कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टैबलेट और जो स्मार्टफोन है वो प्राइज़ के रूप में दिया जाएगा। तो उसके जो निर्देश हैं, जो विवरण है पूरा प्रतियोगिताओं का, वो आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको दिखा देता हूं फिर से। 3 प्रतियोगिताएं होनी हैं। पहली प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी यानी क्विज की है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, मैं वीडियो बना करके बताऊंगा। दूसरी जो प्रतियोगिता है वो विभागीय लोगो डिजाइन के बारे में है। तो लोगो क्या होता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या टैगलाइन होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो आपको बना चुका हूं। तो यदि आप लोगो डिज़ाइन करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। लोगो आप खुद से भी बना सकते हैं, और लोगो डिज़ाइन करने के लिए आप यदि ऐप का प्रयोग करना चाहते हैं, मोबाइल से आप बनाना चाहते हैं डिजिटली, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यदि आपने अब खुद से बनाया है तो उसको फ़ोटो खींचकर जेपीईजी या गिफ या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में बना करके आपको अपलोड करना होगा। यदि आपने ऑनलाइन बनाया है तो ऑनलाइन भी आप उसको जेपीईजी फॉर्म में या पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसमें अपलोड कर देंगे। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्टर डिजाइन के बारे में। तो पोस्टर डिजाइन का हम पढ़ लेते हैं जरा क्या है। पोस्टर डिजाइन का विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र संबंधित नवाचार। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंध में जो नवाचार यानी कोई न्यू कॉन्सेप्ट है या जो भी आप बताना चाह रहे हैं कोई नवाचार, और उसके अनुप्रयोग का चित्रण आपको करना है। इस प्रकार से करना है कि उसके प्रयोग को परिभाषित किया जा सके। आपको जो पोस्टर बनाना है तो उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी थीम होना चाहिए, और उसका जो भी आधुनिक प्रयोग या आधुनिक टेक्निक है जिसको आप उसके माध्यम से पोस्टर के माध्यम से बताना चाहें वो उसमें दिखे, मैसेज जाए। लोग जब देखें उस पोस्टर को तो समझें कि यहाँ छात्र या छात्रा ने क्या बनाया है। तो उस पोस्टर को बना करके आपको जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो यहाँ एक चीज़ आप देखिए कि दूसरे नंबर पर जो लोगो डिजाइन प्रतियोगिता थी, तो लोगो डिजाइन में इसने लिख दिया कि लोगो का डिजाइन हाथ से बनाया जा सकता है या कंप्यूटर आधारित हो सकता है, लेकिन पोस्टर में ऐसा नहीं लिखा है कि आप हाथ से बना सकते हैं चार्ट पेपर पर या आप कंप्यूटर से बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कुछ नहीं लिखा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि पोस्टर जनरली क्या होते हैं, पोस्टर पेपर जो आते हैं चार्ट पेपर उसमें बनाया जाता है। तो आप उसमें बढ़िया से उसको बना लें, स्केच पेन, कलरफुल पेन, पेंसिल सबका प्रयोग करते हुए, और उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच करके आप उसमें अपलोड कर दें। तो और बाकी क्लियर कर लेंगे। यदि उसको ऑनलाइन भी बनाया जा सकता है डिजिटली तो ऑनलाइन भी पॉसिबल हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अलग से, लेकिन अभी हाल के लिए तो इसमें कुछ नहीं लिखा है। तो हम इसमें देख लेते हैं। तो आपको पता है कि 3 में से 2 प्रतियोगिताओं में कोई भी छात्र या छात्रा प्रतिभाग कर सकता है। तो लोगों के बारे में बता चुका हूं। अब हम बात करने जा रहे हैं पोस्टर के बारे में। तो कुछ उदाहरण सहित मैं देखता हूं। ये कुछ प्रतियोगिताएं हैं जो हुई थी। ये जो इमेजेस हैं मैंने इंटरनेट से ली हैं। ये आप इसमें देखिए, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास के लिए साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये दिखाने का प्रयास किया। एक आदमी बैठा है, सामने बहुत सारे देखिए इंसान हैं, उसके मन में, मस्तिष्क में देखिए एक बल्ब जल रहा है, और जो भी सतत विकास के लिए जो जो चीज़ें हो सकती हैं, देखिए सोलर एक हैंड में बना है, ये यहाँ पर पवन ऊर्जा को दिखाया गया है, CFL देखिए दिख रहा है, सारा चीज़ों को हैंड बने, बारिश हो रही है, बादल बनाए हैं, ये बिजली कड़क रही है, ये देखिए ये रिसाइकलिंग के लिए देखिए सिंबल बना हुआ है, मछली है, तालाब है। तो ये सारा, और फिर देखिए नीचे देखिए क्या लिखा है इसमें, फॉर द अर्थ फॉर द फ्यूचर, यानी फॉर द अर्थ यानी पृथ्वी के लिए, और फॉर द फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए। तो ये क्या मैसेज दिया कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के लिए साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का यूज़ करना। तो ये छात्र या छात्रा ने जिसने भी बनाया ये मैसेज देने का प्रयास किया। दूसरा आप देखिए, एक डस्टबिन टाइप का बना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रीयूज़ का मतलब होता है पुनः उपयोग करना, और रिसाइकिल का मतलब होता है पुनः चक्रण करना। तो ये देखिए सिंबल भी यहाँ पर बना है। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ लिखी, इसमें देखिए बीच बीच में देखिए ये लाइन से लिखी हुई हैं अंग्रेजी में। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 तरह की चीज़ें दिखाई दी हैं कि ये पेपर है, ये आपका प्लास्टिक है, ये चीज़ ये है, अलग अलग इसमें दिखाई है। पर पूरे पोस्टर को इसने बढ़िया कलरफुल तरीके से सजाया है, बनाया है, सिम्बल्स बनाए हैं।
तो ये करने का प्रयास किया है कि हमको कोई भी चीज़ को, जो प्लास्टिक है उसको रिड्यूस करना है, उसके प्रयोग को, उसका पुनः प्रयोग में लाना है और उसको पुनः चक्रण करना है यानी रिसाइकिल करना है। तीसरा देख लेते हैं, ये भी हाथ से बनाया पोस्टर है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, डेवलप टू सस्टेन, और ये क्या, अर्थ टू मेंटेन। ये मैसेज देने का प्रयास किया है। एक देखिए लड़का की तरह बना है, एक लड़की को, और अंदर देखिए इनके सिंबल्स किस तरह से दिख रहे हैं, पवन चक्की बनी है और सोलर या कुछ इस तरह रिसाइकलिंग होता हुआ बादल बने हैं। इधर देखिए ये सारा चीज़ दिखाया है पूरा, देखिए किस तरीके से ये डिफरेंट कलर्स दिखा करके ब्रांचेस दिखाई हैं चारों साइड। तो ये देखिए यहाँ पे पेड़ भी दिखाए हैं, यहाँ पर देखिए बिल्डिंग्स दिखाई हैं, टावर्स दिखाए हैं, बिजली के एंटीना बने हुए हैं। तो पूरा ये देखिए बीच में पृथ्वी है। तो ये क्या है, दो चीज़ों इन्होंने दर्शाने का मैसेज देने का प्रयास किया। डेवलप टू सस्टेन यानी सस्टेन करने के लिए विकसित करिए या विकास करिए, और अर्थ टू मेंटेन यानी अर्थ को मेंटेन रखना है या करना है। तो ये अंग्रेजी में लिखा है, आप नो डाउट हिंदी में लिख सकते हैं। जो भी मैसेज आप दें वो लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, यानी स्पष्ट होना चाहिए कि आप अपने जो लिखा है वो टैगलाइन आपकी क्या कह रही है, जो आप पोस्टर में आप बनाए हैं उसको क्या मैसेज दे रहा है। ये देखिए ये टॉपिक है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टॉपिक दिया गया होगा तो उन्होंने इसके हिसाब से ये चीज़ बनाई है। ये देखिए एक इंसान बना है, गियर जैसे सिंबल्स बने हैं, 1 2 3 4 अलग अलग सर्कल में चीज़ें दिखाई है। एक में बल्ब है, एक में कोई घोंघा बना है, एक वृक्ष बने हैं, एक में पृथ्वी बनी है। ये देखिए अलग अलग तरीके से डिजाइन तरीके से लिखा है, वाटर है, एयर है, पॉपुलेशन है, ट्रीज़ हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स को जो थीम दी गई वो क्या दी गई, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो छात्र या छात्रा ने एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लगा करके अपना ये बनाने का प्रयास किया है और दर्शाने का प्रयास किया है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, या किस तरीके से सारी चीज़ें एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं। अगला देखिए ये हिंदी में पर्यावरणीय विकास के लिए, ये देखिए ये लिखा विज्ञान एवं तकनीक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये आविष्कार। तो ये देखिए इस तरह से सारी चीज़ दिखाई है कि पर्यावरणीय विकास के लिए, तो ये पर्यावरण है हमारा विकास के लिए, और यहाँ देखिए विज्ञान तकनीक और आविष्कार। तो ये देखिए सोलर पैनल दिखाए हैं, सूरज दिखाया है, पवन चक्की दिखाई है, ये देखिए कार जा रही है, रोड दिखाया है, पुनर्चक्रण का सिंबल बना है, ये देखिए नदी बह रही है, बांध जैसा कुछ बना है, ये आदमी साइकिल से चला जा रहा है। तो ये पर्यावरण विकास के लिए, इसको समझाने के लिए ये विज्ञान तकनीक और आविष्कार, ये सारा चीज़ उसने बच्चे ने मैसेज के द्वारा, पोस्टर के द्वारा उसको देने का प्रयास किया है। अगला आप देखिए पोस्टर बनाया है, तो इसमें देखिए ये हैंड दिख रहे हैं आपको इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये हाथ है, यानी हाथ में ये मोबाइल पकड़ा हुआ है किसी ने, और उस फिर मोबाइल के अंदर देखिए बनाया, यानी ये मोबाइल क्या है, टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। और उसके अंदर देखिए ये महिला है जो फसल काट रही है, धान और हाथ में लिए है, कुछ मैसेज दे रही है। एक हाथ में देखिए ये धान है और दूसरे हाथ में मोबाइल है। बीच में आप देखिए इसको डिफरेंट अलग अलग सिंबल करके देखिए ये इस तरीके के कुछ संकेत बनाए हुए हैं। आप देखिए फिर नीचे वाले में देखिए तीसरे उसमें एक कहना चाहिए बुलेट ट्रेन है, या आप मेट्रो मान लीजिए, वो तीसरे में दिख रही है। तो ये मैसेज क्या है, कहीं ना कहीं दे रहा है कि साइंस टेक्नोलॉजी या फिर जो आविष्कार हैं उसके, या फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है। तो ये मैंने उदाहरण के लिए दिखाया कि जैसे प्रतियोगिताएं होती हैं तो छात्र छात्राएं किस तरीके से पोस्टर बनाते हैं। तो पोस्टर आप बढ़िया देख लीजिए, पोस्टर का साइज बना करके चार्ट पेपर तैयार रखिए, कलर्स तैयार रखिए, और बढ़िया से उसको तैयार करके कॉन्सेप्ट पहले रफ में बना लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, बनाना क्या चाहते हैं। टैगलाइन बेस्ट लिखिए जो आपको अच्छी लगे, बहुत अलग ही इंप्रेशन दे, उसके हिसाब से सारा चीज़। इस समय कोरोना का जो ओमिक्रॉन वायरस फैला हुआ है, आप कोरोना का कुछ ले सकते हैं जो मैसेज दे कोरोना से हम सबको कैसे लड़ना है, जंग जीतना है, बचना है, बचाना है, सोसाइटी को आगे ले जाना है। कोरोना ओमिक्रॉन के रूप में हो चाहे किसी और में, उसको हराना है। डेल्टा वेरिएंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप क्या कर सकते हैं, कैसे मैसेज लोगों को दे सकते हैं। तो इससे भी बहुत अच्छा पोस्टर बनाया जा सकता है। तो ये एक उदाहरण के लिए था जो आपको थीम दी गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नवाचार के लिए, यानी न्यू जो आप कर सकते हैं, जो भी आधुनिक हो सकता है उसमें, वो पोस्टर के द्वारा आप मैसेज देने का प्रयास करिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप रफली उसको आइडिया तैयार करके बढ़िया पोस्टर तैयार करेंगे। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना महत्वपूर्ण है। यदि आप, हम कहते हैं पहला दूसरा नंबर नहीं भी आ पाएगा, तो ये पोस्टर जो आप रखे रहेंगे, इमेज अपलोड करके मेल पर रख लीजिए, आपके लिए हमेशा यादगार रहेगा और आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगा
आएगा आगे चल करके, और भी प्रतियोगिताएं जब होंगी कहीं ना कहीं आप उसमें सफलता हासिल करेंगे, जूनियर्स को गाइड करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आना चाहिए, उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। कोई भी आपका कमेंट्स हो, कुछ पूछना चाहें, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको आगे और गाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी तरीके की उपयोगी जानकारी के लिए फिर आपसे मिलूंगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।